नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे यूपी होमगार्ड का आप सभी का रिजल्ट को लेके कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कब तक जारी होगा और आप सभी जो है फिजिकल के लिए कितने नंबर वाले तैयार रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि आप सभी का जो है आंसर की आने के बाद में आप लोगों के कट ऑफ में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। रिजल्ट के लेके बात करें तो रिजल्ट आप लोगों का आयोग की तरफ से तैयार कर दिया गया है। अब आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स फिजिकल, ठीक है, फिजिकल के लिए जो भी कैंडिडेट कितने नंबर वाले एलिजिबल होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे आप सभी को बता दें 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे आप लोगों का आपत्ति दर्ज किया गया, ठीक है। आपत्ति दर्ज करने के बाद में फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पे आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, जो किस शिफ्ट में, ठीक है, शिफ्ट वाइज आप सभी की जो है आपत्ति दर्ज की गई है। तो किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज की गई है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के आपत्ति दर्ज किए गए हैं वहाँ से आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, मार्क्स क्या होंगे, बढ़ेंगे आप लोगों के। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप लोग को फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, लगभग 1,24,893, ठीक है, 893 कैंडिडेट आप लोगों को बुलाए जाएंगे। और यहाँ पे फिजिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, फिजिकल बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। फिजिकल अगर आपका बेस्ट नहीं होगा तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। कितनी भी अच्छी मार्क्स आए रहेंगे, अगर आपने फिजिकल अच्छे नहीं करेंगे तो फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे आते हैं वो फिजिकल पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। आप लोग फिजिकल में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सभी जिलों का यहाँ पे कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, सभी कुछ डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी समझ में आएगी। कुल यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट कितनी है, 41,424 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जो सामान्य वर्ग के 16,571 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए आप सभी का जो है सीट है 8,699। वहीं पे अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 800 जो है 28 है। ओबीसी के लिए 11,184 है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग का 4,142 है, ठीक है। अगर हम 36 रूप में देखें यानी कि वर्टिकल में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे जो सीटें हैं, ठीक है, 42,000 में से आप लोग की 8,285 सीटें फीमेल की हैं, ठीक है। जो कि अगर यहाँ पे और चीज़ समझिएगा, अगर इनके अच्छे स्कोर बनते हैं तो ये मेल की सीट पे भी जो है कंपटीशन कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पूर्व सैनिक है उनका 2,071 सीटें हैं, 5% इनका आरक्षण है। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के 2% है, 828 सीटें हैं। अब कुछ चीज़ें और भी अच्छे से आप लोग समझिएगा, सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले में हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर में आप लोग का 1,947 है, लखनऊ में आप लोग का 1,371, आगरा में आप लोग का 1,232, प्रयागराज में 1,219, हरदोई में 1,072, वाराणसी में 1,004, सीतापुर में 927 और यहाँ पे जौनपुर में 900, आजमगढ़ में 867 और अलीगढ़ में 853, इतने हैं, ठीक है। और कम वाले में जो है सबसे कम ज़िले में कौन से हैं, 10 ऐसे ज़िले। भदोही 43 है, गाजियाबाद में 102, मऊ में 111, ललितपुर में 188, बागपत में 218 और झांसी में 221, चित्रकूट में 242 है, सोनभद्र में 250, संत कबीर नगर में 252 और हापुड़ में आप सभी का 268 है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप सभी का किस शिफ्ट में आपत्ति दर्ज की गई है प्रश्नों पर। यहाँ पे 10 मई को आप लोगों को 7 मई को आंसर की जारी किया गया। 10 मई तक आप लोगों को आपत्ति दर्ज करने की डेट दी गई थी, जिसमें आप लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की गई है। किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज की गई है, किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे मिनिमम आप लोगों को 25 मार्क्स लाना था, ठीक है। अगर आप लोग कट ऑफ में फाइट करेंगे तो 25 मार्क्स पहले आप लोगों का, जिन भी कैंडिडेट का 25 मार्क्स है वो सिर्फ क्वालिफाई होंगे, मेरिट में नहीं आएंगे। मेरिट में जो आएंगे जितना निर्धारित किया जाएगा आयोग के द्वारा वो, ठीक है। पोस्ट कितनी है आप लोगों को आप सभी को पता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों के पदों में अगर वृद्धि होती है तो 6,000 और पद ऐड होंगे, तो आप लोगों के अच्छे खासे यहाँ पे पद हो जाएंगे। जहाँ पे आप लोग को फॉर्म जो फिलअप किया गया था तो 25,32,202 था, लेकिन कैंडिडेट प्रेजेंट कितने रहे हैं, 19,29,155 कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट को लेके अगर हम बात करें तो जून के सेकंड वीक में
जून के सेकंड वीक में आप लोग मान के चलिए आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, ईजी शिफ्ट का। यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट के पास जो है एनसीसी है, ठीक है, एनसीसी है, उनको बोनस मार्क्स मिलेगा। कितना बोनस मार्क्स मिलेगा? जिनके पास सी सर्टिफिकेट है 3 मार्क्स, बी के पास 2 और एक वाले के 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझिएगा। जिन भी कैंडिडेट के पास एनसीसी हो या फिर स्काउट गाइड, ठीक है, स्काउट गाइड जिन भी कैंडिडेट के पास होगा उनको भी मार्क्स जो है मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा है वो हम बता देते हैं। यहाँ पे हार्ड वाले शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे। कितने मार्क्स बढ़ेंगे? 6 से लेके 8 तक मार्क्स बढ़ेंगे। मॉडरेट का 4 से 5 मार्क्स बढ़ेंगे। ईजी का 2 मार्क्स कम होंगे, ठीक है। ईजी शिफ्ट जो भी होंगे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा फ्रेंड्स आप लोग। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहा है। और स्काउट गाइड जिनके पास भी रहा है वो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते हुए आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेट लगा होगा आपने दिया ही होगा। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा क्योंकि आप सभी का जैसे ही फिजिकल होगा, ठीक है, पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आप सभी का डीवी होगा, डीवी के बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा। तो इसलिए सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। आप लोग जो है सारी चीज़ें अपना कवर करके रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस शिफ्ट में कौन सा हार्ड रहा है, क्योंकि आप सभी के मार्क्स इसी पे निर्धारित होगा। यूपीएसआई में भी आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, यूपीएसआई में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के बहुत अच्छे स्कोर हुए हैं। सभी कैंडिडेट के काफ़ी अच्छे स्कोरिंग हुआ है, तो आप लोगों के भी स्कोरिंग अच्छे होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोग का जो हार्ड शिफ्ट है 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, 26 का सेकंड शिफ्ट है और 27 का फर्स्ट शिफ्ट। मॉडरेट कौन सा रहा है? 25 का सेकंड शिफ्ट है और 26 का फर्स्ट शिफ्ट। जो इजी रहा है 27 का सेकंड शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट से जो बातें हुई हैं तो सभी कैंडिडेट कह रहे हैं 27 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो काफ़ी हार्ड था। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों का शिफ्ट हार्ड था या फिर इजी था, कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं और किस कैटेगरी से हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो होगा कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे। जो 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट है 7 अंक के लिए, यानी कि 7 क्वेश्चन पे आपत्ति की गई है। और 25 अप्रैल का यहाँ पे 5 क्वेश्चन के लिए और 26 अप्रैल का 4 अंक और यहाँ पर 26 का 3 अंक और यहाँ पे 27 का 2 अंक और जो है 27 अप्रैल का सेकंड में आप लोग का 0 मार्क्स, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था, वो आप लोग का ईजी शिफ्ट था। और आज सबसे ज़्यादा 25 का जो है 25 शिफ्ट का जो है मार्क्स में बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ। और आप लोगों को लिए फिजिकल के लिए क्या आप लोगों के पास क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए 25 का आप लोग का जो फर्स्ट शिफ्ट रहेगा वहाँ पे आप लोग का 7 मार्क्स बढ़ेंगे। 25 का आप लोग का जो सेकंड शिफ्ट रहेगा 5 मार्क्स बढ़ेंगे। और वहीं पे अगर 27 की बात करें, क्योंकि 27 का काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहा है। 27 का फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों के लगभग 8 मार्क्स तक बढ़ेंगे, ठीक है। 26 में आप लोग का 6 मार्क्स बढ़ेंगे, 6 से लगभग 7 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये आप सभी को पता है फिजिकल में। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल के लिए आप लोगों के पास क्या क्राइटेरिया, क्या आप लोग के पास जो है एबिलिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एसटी की बात करें तो आप लोग का 167 है जो है सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी का आप लोग का 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फुला के जो है आप बिना फुलाए आप लोग का जो है 89 होने चाहिए, फुला कर आप लोग 64 होने चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का। और एसटी का अब यहाँ पे बात करें तो फुला के आप लोग का जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर। फीमेल का यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का। और यहीं पे अगर हम बात करें तो आप लोग का जो एसटी है तो इसका इनका 147 होना चाहिए सेंटीमीटर आप लोग का जो है लंबाई, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल की हम सभी का बताते चल रहे हैं, आप लोग जान लीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी के मेल है तो 46 से 48 होना चाहिए और फीमेल का 43 से 44। ओबीसी है तो 44 से 45, मेल का फीमेल का 40 से 42। ईडब्ल्यूएस है तो 41 से 43 होना चाहिए, मेल का फीमेल का जो है 38 से 40 के बीच में सेफ है। एससी है तो आप लोग जो है, मैं ये ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है, ओवरऑल की बात मैं कर रही हूँ। अभी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं बताऊँगी कट ऑफ कितना कितना जाएगा। एससी है तो आप लोग का जो है 36 से 37 और फीमेल है तो आप लोग का 33 से 34। एसटी है तो आप लोग का 32 से 33 और 27 से 28 फीमेल पे सेफ रहेंगे, ठीक है।
और हार्ड शिफ्ट है तो आप लोग का 6 से लेके 8 मार्क्स बढ़ेगा। और यहाँ पे जिलेवार कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में आप लोग को जो है 2 से 3 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स तक आप लोग की कट ऑफ में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब आप लोगों को जानना है जो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आगरा है आप लोग का 48 रहेगा तो सेफ़ है। यहाँ पे हम जनरल कैंडिडेट का बता दे रहे हैं। ओबीसी और एससी आप लोग 2 से 3 मार्क्स आप माइनस करके समझ लीजिएगा, ठीक है। अलीगढ़ है तो आप लोग का 46 प्लस है। प्रयागराज है 52, अम्बेडकर नगर 44, अमेठी में 43, अमरोहा में आप लोग का 45 रहेगा, औरैया में 42, आजमगढ़ में 47, बागपत में 46, बहराइच में 41, ठीक है। बहराइच वाले के लिए फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए बहराइच में कोई जाना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो थोड़ा सा इलाका आप लोग का पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का जो कट ऑफ जाएगा 41 प्लस रहेंगे या 41 रहेगा तो सेफ़ है। बलिया में आप लोग का 45, बलरामपुर में 40, बांदा में 42, बाराबंकी में 46, बरेली में जो है 49 ठीक है। इतने मार्क्स पे आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। और जैसे ही कोई फ्रेंड्स आप सभी के कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोग फिजिकल बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। जिन भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग फिजिकल बहुत अच्छे से कीजिए। दौड़ आप लोग अच्छा कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का जो भी वज़न या कुछ भी चीज़ें जो भी अभी है आप सभी की कमी है वो आप लोग अपना दूर कीजिए। और अभी से हेल्दी खाना और आप सभी स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।